हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी क्लास्टिक चैनल। आज हम लोग बिहार बोर्ड साइंस चैप्टर 6 घर्षण, ठीक है, घर्षण के कारण, इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। तो घर्षण बल जो है वो गतिशील गेंद की गति को मंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण बल क्या है। किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो हमेशा गति का विरोध करता है, उस विरोधी बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल। और प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल हमेशा जो है गति का विरोधी होता है तथा कभी भी गति बढ़ाने में मदद नहीं करता। घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसलिए इसे संपर्क बल कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है स्थैतिक घर्षण तथा स्पर्शी घर्षण में अंतर बताइए। जब किसी वस्तु को विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास किया जाता है, उस स्थिति में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गतिमान हो तो उन दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण को स्पर्शी घर्षण कहते हैं। स्पर्शी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण बल की दिशा क्या होती है। तो घर्षण बल की दिशा हमेशा गति के विपरीत होती है। जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है। तो इसका प्रश्न आंसर होगा जब गेंद को समान वेग से फेंकते हैं तो गेंद पक्की समतल सतह पर लंबी दूरी तय करती है, क्योंकि पक्की समतल सतह की प्रकृति चिकनी होती है, जिसके कारण घर्षण बल कम लगता है। अब है जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो गेंद क्यों कच्ची सड़क पर कम दूरी तय करेगी। कच्ची सड़क पर गेंद कम दूरी तय करती है क्योंकि यहाँ घर्षण बल ज़्यादा लगता है। और तीसरा है कंकरीली सड़क पर बहुत कम दूरी तय कर पाती है। जब गेंद को समान वेग से फेंकेंगे तो कंकरीली सड़क की सतह काफ़ी खुरदरा होता है, जिसके कारण यहाँ घर्षण बल बहुत अधिक कार्य करता है, इसलिए गेंद बहुत कम दूरी तय कर पाती है। अगला प्रश्न है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो कौन वस्तु घर्षण प्रदर्शित करेगी। निचली वस्तु की सतह, ऊपर व गतिशील वस्तु की सतह या दोनों वस्तु की सतह। तो ये दोनों वस्तु की सतह इसका आंसर होगा। खिलाड़ी द्वारा जूतों में कांटी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कांटी जो है ज़मीन में धंस जाती है, जिसके कारण जूता और ज़मीन में बहुत अच्छी संपर्क स्थापित हो जाता है। परिणाम स्वरूप घर्षण बल का मान अधिक हो जाता है और खिलाड़ी फिसल नहीं पाता तथा अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन कर पाते हैं। अगला प्रश्न है घर्षण हानिकारक वस्तु अनिवार्य है क्यों। तो सतहों के बीच घर्षण जो है ऊर्जा का अपव्यय करते हैं। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं। कपड़ा, जूता, चाकू, पेंसिल, बॉल, बेरिंग आदि घर्षण के कारण खराब हो जाते हैं। मशीनों में घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है। तो दूसरी तरफ बिना घर्षण के हम पृथ्वी पर चल नहीं पाएंगे। वाहन सड़क पर दौड़ नहीं पाएगी। घर्षण के कारण ही वाहनों में गति संभव है। वाहनों की दिशा परिवर्तन में, कागज़ पर लिखने इत्यादि ऐसे बहुत सारे कार्य जिनमें घर्षण सहायक होते हैं। इस प्रकार घर्षण जहाँ हानिकारक है वहीं अत्यंत लाभकारी है, यानी अनिवार्य भी है। धारा रेखीय आकृति से क्या समझते हैं। हवाई जहाज की आकृति या नाव जहाज को विशेष आकृति क्यों प्रदान की जाती है। इसका उत्तर होगा तरल पदार्थ में गति करने वाली वस्तुओं को की आकृति को विशेष रूप प्रदान किया जाता है, जिससे घर्षण के मान को कम किया जाता है। इसी विशेष आकृति को धारा रेखीय आकृति कहते हैं। हवाई जहाज, नाव, जहाज की धारा रेखीय आकृति दिया जाता है ताकि हवा तथा जल से कम अवरोध या घर्षण हो सके। घर्षण कम होने से ऊर्जा का क्षय कम होता है और आसानी से यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर पाती है। अब खाली स्थानों को भरे, ठीक है। तो घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। इसका आंसर भी दिया हुआ है नीचे, ठीक है। घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। चिकनी सतह की अपेक्षा रुखड़ी सतह अधिक घर्षण उत्पन्न करती है। कैरम बोर्ड पर पाउडर के प्रयोग से घर्षण कम होता है। तरल घर्षण को घर्षण कहते हैं। हवाई जहाज की आकृति जो है धारा रेखीय होती है, जिससे हवा के कारण घर्षण कम हो जाए, ठीक है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, सत्य असत्य बताना है। ओके, जब किसी गेंद को किक करते हैं तो सदा के लिए लुढ़कती रहती है। क्या ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो जब किसी गेंद को किक करते हैं तो वह सदा के लिए लुढ़कती रहती है, ये असत्य है। घर्षण के कारण उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये सत्य है। वस्तु के भार पर घर्षण का मान निर्भर करता है, ये भी सत्य है। स्नेहा के प्रयोग से घर्षण का मान घट जाता है, ये भी सत्य है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 6 जो था घर्षण के कारण, उसका प्रश्न अभ्यास था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।